हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट इंक्लूड। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शंस है रॉ मटेरियल, tools, grocery and raw material, tools, machinery and grocery shop. Right answer is grocery shop. So next is where do we people get money from their business? लोग जो हैं कहाँ से मनी प्राप्त करते हैं अपने बिजनेस के लिए? सो फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल सेविंग, सेकंड ऑप्शन इज गवर्नमेंट सब्सिडीज, थर्ड है लाइब्रेरी या बोथ ए एंड बी। ए पर्सनल सेविंग एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है हमें, या जो हमारी पर्सनल सेविंग होती है। तो बोथ आर द राइट आंसर। सो थर्ड इज वेयर नेचुरल रिसोर्सेज कैन अ बिजनेस रिले ऑन। Which natural resource can a business rely on? So options are forest full of herbs, poultry, water bodies या only material. So which natural resource can business rely on? तो ये है water bodies. So who is not a part of business chain? कौन बिजनेस चेन का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट ए स्टूडेंट, बी शेयर होल्डर्स, थ्री ओनरशिप या डी डिविडेंड्स। सो जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस चेन। नेक्स्ट इज विच फील्ड डज नॉट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ। कौन से फील्ड में फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है, ओनली दिमाग की जरूरत होती है? सो ए ऑप्शन है पोट्री, बी एग्रीकल्चर, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डी क्राफ्टिंग हैंडलूम्स। सो द सी इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर वगैरह में आपको काम करना पड़ता है। सो इसमें ज्यादा आपको ये स्मार्ट वर्क होता है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क भी होता है, स्टिल हर एक काम में हार्ड वर्क होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। सो नेक्स्ट इज विच इनपुट इज रिक्वायर्ड बाय अ पोटर। एक जो पोटर है, जो पोट्स बनाता है, घड़े बनाता है, यहाँ से सामान बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के, या उसको क्या क्या इनपुट चाहिए होती है? सो फर्स्ट ए है क्ले मिट्टी, बी सॉ, सी केमिकल या डी फर्टिलाइजर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, उसको फर्स्टली क्ले चाहिए होती है। देन which unique techniques Indian use to conduct maritime trade? So A option है drawing maps, stitched ship building, C making jewelries and D figuring marketing tactics. So which unique technique Indian use? कौन सी जो अलग यूनिक टेक्निक है जो इंडियन यूज करते हैं मैरीटाइम ट्रेड में? तो वो है स्टिच्ड शिप बिल्डिंग्स। सो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डज नॉट प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ। ऑप्शन ए है ऑनलाइन लर्निंग, जॉब पोर्टल, कैशलेस ट्रांजैक्शन या एयर। सो टेक्नोलॉजी जो है डज नॉट प्रोवाइड, वो एयर प्रोवाइड नहीं करती है, बाकी सारी चीजों को प्रोवाइड करती है। एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्स। नाइन्थ है विच इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? ए है टेकिंग रिस्क, बी एडवाइस, सी हार्डवर्क या डी फंड। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो फंड्स होते हैं, मनी होती है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? ए है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी,
बी है अपग्रेडिंग टूल्स, सी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, या डी रेंटिंग स्पेस फॉर बिजनेस। सो व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप का आंसर है सी में स्टार्टिंग, कोई न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करना, तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप। सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड डैश कंसर्न्स। जो बिजनेसेस होते हैं वो मोटिवेट करते हैं और एड्रेस करते हैं सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को। सो एनवायरमेंटल इज द राइट आंसर। सेकंड इज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज makes use of dash resources and mark serious dash for environment. So the production activities, जो production activity होती हैं वो यूज करती हैं scarce resources, बहुत कम resources का यूज करते हैं, जो मार्क सीरियस इम्प्लीकेट और इन्वायरमेंट पर वो सीरियस इम्प्लीकेशन, सीरियस प्रभाव डालते हैं इन्वायरमेंट पर। So next is producer should adopt dash practices to replenish natural resources. So producer जो होते हैं should adopt suitable practices का use करना चाहिए उनको, so that कि natural resources जो हैं वो replenish ना हो, कम ना हो, खत्म ना हो। So fourth है dash are the first source of fund and support for entrepreneurship. तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप को क्या चाहिए होता है? पर्सनल सेविंग जो है आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड होता है जो उसके पास होनी चाहिए। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ डैश नॉलेज। सो टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। किस नॉलेज को यूज करना? साइंटिफिक। सिक्स्थ है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लाइक डैश ऑफर स्किल बेस्ड कोर्सेज। तो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं ऑफर स्किल बेस्ड कोर्सेज, ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। डैश मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू। दिस इज द definition of entrepreneurship, starting your own business or creating something new. ह्यूमन बीइंग आर डैश टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग क्या है? बहुत एसेंशियल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, एसेंशियल आएगा इसका आंसर। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल गेन डैश। तो एजुकेशन हेल्प करती है एक पर्सन को नॉलेज को गेन करने में, नॉलेज इज द राइट आंसर। अ डैश इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर इन एक्सचेंज फॉर द फंड दे इन्वेस्टेड इन अ मनी। तो एक डिविडेंड जो होता है एक शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर को मिलता है जब वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। सो नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप कैन रेज मनी ओनली फ्रॉम फैमिली फंड। तो ये फॉल्स है, फैमिली फंड से नहीं, पर्सनल सेविंग से और गवर्नमेंट सब्सिडीज से भी उसको मनी गेन होती है। So next है labor is essential in production involving only in intellectual efforts. तो ये false है, labor is essential in production, तो उसमें intellectual effort involve नहीं है, उसमें physical effort ज़्यादा involve है। So next है enterprises are responsible for fair competition and working condition। तो ये true है। So next है the proportion of resources does not affect production। ये false है क्योंकि जितना हम proportion को यूज करेंगे resources का उतना ही प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। ये इफेक्ट डालता है रिसोर्सेज पे, जितना ज्यादा सामान बनाएंगे रिसोर्सेज का उतना यूज होगा। फिफ्थ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट द फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये फॉल्स है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन, स्किल, नॉलेज। सो गुड हेल्थ मेंटेन पंक्चुअलिटी, ये ट्रू है, जो गुड हेल्थ होती है वो मेंटेन करती है पंक्चुअलिटी को। सेवंथ है सप्लाईज प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर। सप्लायर होता है वो प्रोवाइड करवाता है रॉ मटेरियल जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, ट्रू है। इंडिया रिप्रेजेंट अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये ट्रू है। ठीक है,
तो इंडिया क्या करता है, इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन विद ऑलमोस्ट 66% पीपल एज्ड अंडर 35 representing a demographic dividend settlement. So match the following आगे, match land with natural resource, capital with machinery, workers with human resources, shareholder with dividend and technology with digital communication. So ये हो गए, अभी asserting and reasoning है, ये भी देख लेते हैं. There are two statements marked as assertions. A and reason are mark your answer as per the quotes provide below. So assertion में है, A में the factor of production are interconnected, ये true है. So reason इसका क्या है, the proportion of these factor does not affect the quality of product. तो जो proportion है इन factors का वो quality को इफेक्ट नहीं करता है. So इसका जो आंसर है that is, ये wrong है, ठीक है, मतलब ये हमने true false में भी अभी किया है. The proportion of these factor does not affect, ये इफेक्ट करता है, तो A is true and R is false. This is the right answer. Next is assertion है, worker in India are skilled and goal driven. So reason इसका societies and culture promote strong values such as hard work. तो ये दोनों true हैं. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है. So this is the chapter explanation. अगर आपको पसंद आया हो, आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आपको कोई भी वीडियो आप चाहते हो कि मैं उस सोल्यूशन की बनाऊं या उस एक्सप्लेनेशन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं. थैंक यू.